नमस्ते मेरे भाइयों को, नमस्ते मेरी बहनों को, नमस्ते उन सभी लोगों को जो आज अपने साथ थोड़ी सी किस्मत और ढेर सारा नॉलेज लेके जाने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त शुभांकर राव और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ लकी पर्सन। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी अश्विन सांघी की 13 स्टेप टू ब्लडी गुड लक। बहुत ही प्यारी बुक है और उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी खुद की स्टोरी का हार्डवर्क या टैलेंट से इतना कुछ लेना देना नहीं था। वो कई सारे ऐसे ऑथर्स को जानते हैं जो उनसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, और वो कई सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने बहुत कम एफर्ट में बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो ऐसा क्या है जो एक पर्सन का लक फैक्टर डिसाइड करता है? अकॉर्डिंग टू बुक आपका लक डिपेंड करता है कि आपके सामने कैसी और कितनी अपॉर्चुनिटीज आती है, फिर आप उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, उसका आउटकम क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए फ्लाइट मिस हो जाना, शायद बैड लक, और फिर अगर वही फ्लाइट क्रैश हो जाए तो गुड लक। तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो और क्या उसका आउटकम आता है, ये डिसाइड करता है कि आपका लक गुड है या बैड। अकॉर्डिंग टू एंथनी टीजन, लक 3 तरीके के होते हैं: सर्कमस्टेंशियल लक, कॉन्स्टिट्यूशनल लक एंड डम लक। फर्स्ट, सर्कमस्टेंशियल लक। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सही समय पे सही जगह पे होना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक लिखना चाहते हैं और एक फ्लाइट में आपके पास एक पब्लिशर बैठता है जिसे आप अपनी कहानी सुनाते हैं और उसे वो कहानी बहुत पसंद आती है और वो उसे अब पब्लिश करना चाहता है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल लक, यानी आपकी एज, रेस, कलर, जेंडर की वजह से जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिले वो सब। फॉर एग्जाम्पल, आपको वाइवा टीचर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देता है क्योंकि आप उसी के कास्ट के हो। और तीसरा और आखिरी, डम लक, यानी ऐसा लक जिसपे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो, जिसका कॉज और इफेक्ट हमें बिल्कुल भी मालूम ना हो। जैसे एक लॉटरी जीत जाना या सड़क पे चलते हुए 100 रुपए का नोट मिल जाना, जिसे हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लक और डम लक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ में सर्कमस्टेंशियल लक को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, यही जानने के तो हम ये वीडियो पूरा देखेंगे ना। अब किसी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इन 2 फैक्टर्स यानी अपॉर्चुनिटी का आना और हमारा उस पर रेस्पॉन्ड करना, हम इन 2 फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए अब बात करते हैं उन सारे एटीट्यूड्स और अप्रोचेस के बारे में जो आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में लक को अट्रैक्ट करने में। पॉइंट नंबर 1, नेटवर्क। कहावत है कि किस्मत को अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास तक आएगी कैसे? हम सबको लाइफ में एक नेटवर्क बनाना, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम वैसे भी बहुत सारे नेटवर्क से घिरे होते हैं, जैसे हमारा फैमिली का नेटवर्क, हमारे फ्रेंड्स का नेटवर्क, कलीग्स का नेटवर्क, ढेर सारे नेटवर्क। और एक लकी पर्सन को लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या है? कि वो सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, बल्कि वो ढेर सारे और नए नेटवर्क भी बनाता चलता है। और ये कैसे करना है, मतलब नेटवर्क कैसे बनाना है, ये बहुत सिंपल है। यानी आप जब भी किसी पार्टी में बाहर जाएं तो नए लोगों से मिलने में हिचकिचाए नहीं। कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास जो को पैसेंजर है उससे बात करने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा नए लोगों से आप मिलेंगे उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होता जाएगा। एक नेटवर्क लक फैक्टर को कैसे एनहांस कर सकता है ये हम समझ सकते हैं हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के सितार माइस्ट्रो पंडित रविशंकर जी की लाइफ से। पंडित रविशंकर एक म्यूजिक डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के साथ 1949 से 1956 तक, और उस समय वीके नारायण मेनन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के। उन्होंने रविशंकर को इंट्रोड्यूस करवाया इंटरनेशनली रिनोन्ड वायलिनिस्ट यहूदी मेनुइन से। यहूदी मेनुइन ने पंडित रविशंकर को अमेरिका बुलाया परफॉर्म करने के लिए, और उस यूएस टूर पे उनकी दोस्ती हुई रिचर्ड बॉक से, जो कि फाउंडर थे वर्ल्ड पैसिफिक रिकॉर्ड्स के। पंडित रविशंकर रिचर्ड बॉक के स्टूडियो में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसी समय अमेरिकन रॉक बैंड द ब्राइड्स भी उसी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने पंडित रविशंकर का म्यूजिक सुना और उनका म्यूजिक यूज किया अपने एक ट्रैक में। जब ब्राइड्स का गाना लॉन्च हुआ तब उस पर नजर पड़ी बीटल्स के म्यूजिशियन जॉर्ज हैरिसन की, जिन्होंने कि बाद में इंडिया आकर 6 हफ्ते तक पंडित रविशंकर से सितार सीखा। सो अब आप समझ ही सकते हैं कि एक नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इंट्यूजन। एकदम आसान भाषा में कहूँ तो मन की बात। हम सबके अंदर 2 तरह की आवाज होती है। पहली जो हमें बताती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और दूसरी जो हमें थोड़ा सा डिस्करेज करती है। कई बार अपने मन की सुनना लाइफ सेविंग भी हो सकता है। हम शायद ऐसा कुछ डिसीजन ले ले जो बाद में चल के हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। एक सर्वे में पता चला है कि 90% लकी लोग अपने गट फीलिंग की सुनते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, और वहीं 80% लकी लोग सुनते हैं अपनी मन की बात अपने करियर को लेके। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और पैटर्न्स को एनालाइज करके हमें ये गट फीलिंग देता है। जैसे एग्जाम से एक रात पहले आप एक क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेते हैं जो कि आपको लगता है शायद कल एग्जाम में आ जाए, और फिर वो आ भी जाता है। क्या पता आपका लग यही काम कर जाए आपकी मन की बात को सुन के।
पॉइंट नंबर 3, कामनेस एंड अलर्टनेस। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक लकी लोगों का ग्रुप और एक अनलकी लोगों का ग्रुप, और उन दोनों को एक न्यूज़पेपर में कितने फोटो हैं ये गिन के बताने को कहा। तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि अनलकी लोगों ने कुछ 2 मिनट लिए और वहीं लकी लोगों ने सिर्फ 2 सेकंड में आंसर दे दिया। कैसे? क्योंकि न्यूज़पेपर की शुरुआत में सेकंड पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि गिनना बंद करो, इस न्यूज़पेपर में 43 फोटोज हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि लकी लोग काफ़ी शांत माइंड के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेके, और वहीं अनलकी लोग बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, उनकी लाइफ हमेशा चिंता करने में ही निकल जाती है, जिससे कि उनके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो हमेशा एक डिस्टर्ब माइंड में रहते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। और वहीं इस चिंता वाली लाइफ के कारण, इस एंशियस लाइफ के कारण वो अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें भी ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको लकी बनना है तो आपको शांत माइंड के साथ लाइफ जीनी होगी, ताकि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उसे अच्छे से ग्रैब कर पाओ। पॉइंट नंबर 4 है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। लकी लोगों का एक ट्रेट है कि वो जानते हैं कि वो जो भी डिसीजन लेंगे या रिस्क लेंगे उससे या तो उन्हें गेन होगा या लॉस होगा, तो वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बिलीव करते हैं। लियोनार्ड ग्रीन की कहावत है कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट रिस्क टेकर्स, दे आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स। दे डू रिस्क, दे टेक रिस्क, बट दे डोंट बैट द फार्म। जब भी आप कुछ डिसीजन लेते हैं या रिस्क लेते हैं तो आप इन 2 में से किसी एक सिचुएशन में हो सकते हैं। फर्स्ट, डिप, ये एक टेम्पररी सेटबैक है, या कहो आप फिलहाल या करंटली आप कुछ काम नहीं करना चाहते क्योंकि अभी आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है या अभी आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करते हैं, तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सेकंड है कल्टी सैक, फ्रेंच में कहो तो डेड एंड। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि अब आप कितना भी आप हार्डवर्क कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आप इससे बाहर नहीं आ सकते, आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा ट्रेट, एक बहुत बड़ा गुण है कि आपको पता हो कि कब आपको डटे रहना है और कब आपको पीछे हटना है, जिससे आपको पता हो कि ये करने से अब आपको बेनिफिट होगा या लॉस। सो पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट पीछे बताए गए सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिस लेवल की पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकता है वो शायद वो नहीं कर सकते। सो पॉइंट नंबर 5 है गुडनेस। लोग भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, बट वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। लिंडा कैप्टन ने अपने बुक में कहा था कि आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ 4 letter वर्ड्स, बट नन ऑफ देम आर एज पावरफुल एज नाइस। आपके छोटे छोटे एक्शन या छोटे छोटे हैबिट, जैसे किसी के बर्थडे पे या स्पेशल डेट पे उसे विश कर देना, कॉल मिस होने पे वापस कॉल बैक कर देना, अपनों से छोटों से और अपने से बड़े से प्यार से और आदर से बात करना, अपने कलीग्स और अपने पार्टनर के वर्क को अप्रिशिएट करना, किसी गरीब की मदद कर देना, स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिला देना, यही सब जो छोटे छोटे काम हैं यही वापस घूम के आते हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कर्मा। और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं या अच्छे से किसी से पेश आते हैं तो आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी एनर्जी और आपका पॉजिटिविटी दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। और ये कई हद तक काम आता है अपने नेटवर्क, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर मैं खुद का एग्जांपल लेके बताऊं तो जैसे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैंने कई लोगों को अपने वीडियो भेजे और कहा कि आप देखिए, बताइए कैसा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो कई लोगों ने तो वीडियो देखा ही नहीं, अगर देखा भी तो जस्ट प्ले करके बंद कर दिया। और वही कई सारे मेरे ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने वीडियो तो पूरा देखा ही, साथ में उन्होंने बाद में मुझे अप्रिशिएट भी किया, कोई कमी रह गई तो वो बताया भी, जिससे मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ ही, लेकिन हमारा रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब इन फ्यूचर अगर उन्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो उस समय मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए थे। दे वर नाइस टू मी। एक ऐसी चीज़ है जो इंश्योर करती है कि सामने वाले के मन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहे, आप जब भी जाएं तो वो आपका पूरे मन के साथ वेलकम करें। और ऐसा दरवाजा, ऐसा पाथ किसी नहीं चाहिए जिससे ढेर सारी गुड लक, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती हो। तो मेरे दोस्त ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।